सूरज की आखिरी किरणें समंदर के किनारे पर मौजूद लकड़ी के एक घर पर पड़ रही थी। यह घर हारून का था। हारून एक मुजेरा था जो समंदर से मछलियां पकड़ता था और इसी से उसका गुजर बसर होता था। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कई दिनों से उसके हाथ में एक भी मछली ना आई। वो इस कदर गरीब था कि जब भी मौसम खराब होता और समंदर पर तेज हवाएं चलती तो तेज हवा से उसका लकड़ी का घर हिलने लगता। उसकी बीवी का नाम जुलेखा था, जो अपने शौहर की गुर्बत से तंग आ चुकी थी, जो अक्सर उसे छोड़ने का सोचती रहती। लेकिन इस बात का जिक्र उसने अपने शौहर से नहीं किया था। एक दिन वह अपने घर से निकलकर समंदर के किनारे आ बैठी। वह गहरी सोचों में गुम थी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैंने किस शख्स से शादी कर ली। यह तो बिल्कुल कंगाल और नालायक है। अगर आज भी वह मछली पकड़ने में नाकाम रहा तो मैं उसका घर छोड़कर चली जाऊंगी। और वैसे भी अब इस घर में बचा ही क्या है। अभी वह इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसे समंदर में एक कश्ती नजर आई जिसमें उसका शौहर हारून बैठा था और वह साहिल की तरफ आ रहा था। जैसे ही वह साहिल पर पहुंचा तो उसकी बीवी उसकी कश्ती की तरफ इस उम्मीद से देखने लगी कि शायद आज उसके हाथ में कोई ना कोई मछली लग गई होगी। लेकिन आज भी उसकी कश्ती बिल्कुल खाली थी। हारून का चेहरा उतरा हुआ था और वो शर्मिंदगी में अपनी बीवी से नजरें भी ना मिला पाया। उसने कश्ती को एक साइड पर बांधा और खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी उसे गुस्से से देखने लगी। हारून जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी बीवी जुलेखा भी अंदर चली आई। वह बदतमीजी से उससे कहने लगी, आज भी दूसरे मछेरों के जाल मछलियों से भरे हुए थे, लेकिन तुम इतने मनहूस हो कि पिछले कई दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। हारून, जो पहले ही परेशानी में मुब्तला था, उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी बीवी से कहने लगा, जुलेखा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। लेकिन तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जुलेखा उसे धमकी अमेज लहजे में कहने लगी, अगर कल भी तुम कोई भी मछली ना लाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यह कहकर वो बुरा सा मुंह बनाकर किचन में आकर बैठ गई और अपने शौहर से बर्तन छुपाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो उसे कोई खाने की चीज ना देना चाहती हो। वो मुचेरा अपनी बीवी से बोला, जुलेखा, मुझे पता है कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। जुलेखा ने कोई जवाब ना दिया तो वह फिर से बोला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने सारे दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हें कहां से दूं खाना? तुम कुछ लाए होते तो मैं तुम्हें कुछ देती ना। मैं तो खुद तुम्हारी वजह से कई दिनों से भूखी हूं। तुम्हारे साथ यहां रहकर भूखा मरने से बेहतर है मैं अपने घर वापस चली जाऊं या फिर इस समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूं। हारून ने जुलेखा की तरफ देखा और फिर उसके लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए किसी हमसाए के घर की तरफ निकल आया। रात का वक्त था, तेज हवाएं चल रही थीं। हारून के घर से निकलने की देर थी कि जुलेखा ने बर्तन में छुपाया हुआ खाना निकाला और अकेली बैठकर खाने लगी। हारून अपनी बस्ती के एक मूरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने उसका दरवाजा खटखटाया। वो मुचेरा बाहर आया तो हारून उसे कहने लगा, भाई, आज खाने को घर में कुछ नहीं है। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? उस बस्ती के सब मुझे जानते थे कि आजकल हारून की किस्मत बहुत खराब जा रही है। वो कोई भी मछली पकड़ नहीं पा रहा, इसलिए सब उससे दूर रहने लगे थे। इसी वजह से यह मुचेरा भी उससे मिलना नहीं चाहता था। उसने नफरत से हारून से कहा, मेरे घर में भी कुछ नहीं है और आइंदा मेरे घर का दरवाजा ना खटखटाना। हारून को उस मछरे के घर के अंदर ढेर सारी मछलियां नजर आ रही थीं, जिन्हें वह अगली सुबह बाजार में बेचने वाला था। हारून ने उस मछेरे से कहा, अल्लाह के करम से आपने आज बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। क्या आप उनमें से मुझे एक भी नहीं दे सकते? मैं यह भीख नहीं मांग रहा, आप मुझे उधार दे दें। जैसे ही मुझे समंदर से कोई मछली मिलेगी तो मैं सबसे पहले आपको आपकी मछली वापस करूंगा। जिस पर वो मुचेरा गुस्से से बोला,
तुम खुद इतने दिनों से एक मछली नहीं पकड़ सके तो तुम मुझे क्या वापस करोगे? चलो जाओ यहां से। हारून शर्मिंदा होकर वहां से चला आया और उसी बस्ती के एक और घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उस मछरे ने उसे जलील करके निकाल दिया। हारून बेबसी के आलम में चलता हुआ समुंदर के किनारे आ बैठा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो रोते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। वो अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह अपने इस बंदे की मदद कर, मुझे हलाल रिज्क अता फरमा। अल्लाह हर कोई मछलियां पकड़ कर ला रहा है, लेकिन मेरा जाल क्यों खाली है? या अल्लाह मेरी मदद कर। आंसुओं से हारून की दाढ़ी तर हो गई। भूख की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे ऐसे मालूम हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। वो मायूस होकर समंदर के किनारे बैठा था कि उसके पास एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आया जो इसी बस्ती में रहता था। वो हारून से कहने लगा, बेटा, समंदर का पानी ज्यादा तेजी से इस तरफ आ रहा है और यहां पर बैठना खतरनाक हो सकता है। तुम यहां से उठ जाओ। हारून अपनी सोचों में इस कदर गुम था कि उसे बूढ़े की आवाज ना आई। वो बूढ़ा शख्स फिर कहने लगा, बेटा, सब ठीक तो है? इस बार भी हारून ने कोई जवाब ना दिया। तो बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। बेटा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। हारून ने परेशानी के आलम में उस बूढ़े शख्स की तरफ देखा, लेकिन किसी बात का जवाब ना दिया। जिस पर वह बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा, हालात जैसे भी हो, इंसान को कभी नहीं घबराना चाहिए। बताओ मुझे क्या बात है? हारून ने लरजती हुई आवाज में कहा, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? उस बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी आता हूं। यह कहकर वो बूढ़ा शख्स अपने घर चला गया और हारून वहीं पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वो बूढ़ा शख्स खाने पीने की चीजें लेकर आया। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए यह लेकर आया हूं। खाना देखकर हारून की आंखों में आंसू आ गए। उसने बूढ़े शख्स का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से चलता हुआ अपने घर वापस आया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो जुलेखा, मैं खाना ले आया। जुलेखा, जो कि पहले ही खाना खा चुकी थी, उसने आधे से ज्यादा खाना ले लिया और थोड़ा सा खाना हारून को दे दिया। हारून उस खाने पर भी खुश था। वो खाना खाकर जल्द सो गया, क्योंकि वह चाहता था कि सुबह सूरज निकलने से पहले वो मछलियां पकड़ने चला जाए। हारून सुबह सवेरे उठा और वो अपना घर बचाने के लिए पुरजम था। उसने सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो जरूर मछलियां पकड़ कर लाएगा। आज वो अपनी कश्ती समंदर के गहरे पानी में ले गया, जहां वो जाने से डरता था। उसकी खस्ताहाल कश्ती की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे इतने गहरे पानी की तरफ आना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी बीवी जुलेखा की खातिर यह कर लिया। उसने अपनी बीवी की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। उसने अपना जाल समंदर में फेंका। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि या तो आज उसके जाल में कोई मछली आएगी या फिर उसकी कश्ती यहीं पर डूब जाएगी और वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसके दिल पर एक अजीब सा बोल था। उसे अपनी बीवी की कही गई कल रात की बातें याद आ रही थी। उसे अपनी बीवी की वह बात बहुत तंग कर रही थी, जो उसने कही थी कि अगर आज तुम कुछ भी ना लाए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हारून कश्ती में बैठा था और जाल में किसी मछली के आने का इंतजार कर रहा था। वो सोचने लगा कि अगर आज भी मैं खाली हाथ घर वापस लौटा तो शायद उल्का वाकई उसे छोड़कर चली जाएगी और उसका घर बर्बाद हो जाएगा। इस सोच ने उसके जहन से समंदर का खौफ भी खत्म कर दिया था। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। वो बस किसी ना किसी तरह से मछलियां पकड़ना चाहता था, चाहे वह समंदर में डूबकर ही क्यों ना मर जाए। यह उसकी अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत थी, जिसे वो दौलत की खातिर समझ नहीं पा रही थी। शायद वो उसको हौसला देती तो हारून के यह हालात ना होते। उसकी बीवी को बस अपनी ही फिक्र थी और शायद कुदरत भी उसे उसकी बीवी का असली चेहरा दिखाना चाहती थी। हारून कई घंटे तक कश्ती में बैठा यह कोशिश करता रहा कि वह कोई मछली पकड़ ले, लेकिन उसके हाथ में एक भी मछली ना आए। दोपहर का वक्त हो चुका था। सूरज उसके सर पर था, लेकिन उसका जाल अभी भी खाली था। कुछ देर के बाद उसकी नजर एक ऐसी कश्ती पर पड़ी। उस कश्ती में बैठे शख्स का चेहरा कुछ जाना पहचाना था। वो कोई और नहीं बल्कि
उसका वही दोस्त मुरा था जिसके घर वो रात को गया था, और उसने उसे एक मछली भी नहीं दी थी। वह अपनी कल की मछलियां बेच चुका था और अब और मछलियां पकड़ने के लिए गहरे समंदर के पानी में आ चुका था। उसकी कश्ती हारून की कश्ती से कई गुना बड़ी और मजबूत थी, और उसके पास मछली पकड़ने का सामान भी बहुत अच्छा था। हारून जब उसकी कश्ती के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी कश्ती मछलियों से भरी पड़ी थी और उसके जाल में और ज्यादा मछलियां आती जा रही थी, जिन्हें वो समंदर से निकालकर वापस जा रहा था। यह मंजर देखकर हारून को अपनी बदनसीबी पर अफसोस होने लगा। उसे यकीन हो गया था कि वह आज भी खाली हाथ घर जाएगा, और आज हुआ भी वैसे ही। रात के अंधेरे में जब वो अपने घर की तरफ वापस आया और उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसके जहन में यह डर था कि कहीं उसकी बीवी उसका घर छोड़कर तो नहीं चली गई। लेकिन उसे इत्मीनान तब हुआ जब उसने अपनी बीवी को घर में देखा। हारून ने अपनी बीवी से झूठ बोलकर कहा, आज मैंने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी। मैं उसको कश्ती पर लाने ही वाला था कि वो मेरे हाथ से फिसलकर समुंदर में चली गई। मैं कल को उसे पकड़ ही लूंगा। जुलेखा अपने बिस्तर पर लेटी उसकी बात सुनती रही, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। हारून आयशा से अपनी बीवी से कहने लगा, जुलेखा, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। देखना, हमारे अच्छे दिन बहुत जल्द आ जाएंगे। जुलेखा को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। उसने अपने कपड़ों का संदूक पहले ही तैयार कर रखा था। वो बस रात के गुजरने का इंतजार कर रही थी, और सुबह वो अपने मां बाप के घर जाना चाहती थी। लेकिन हारून को इस बात का इल्म नहीं था। हारून चाहे आज भी नाकाम लौटा था, लेकिन अपनी बीवी को अपने घर देखकर उसे कुछ उम्मीद नजर आई थी। उसे यह लगने लगा कि उसके बुरे वक्त में उसकी बीवी उसके साथ खड़ी है। वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इसी वजह से वह आज कल की तरह परेशान नहीं था। आज फिर से वह अपनी बीवी के लिए खाने का इंतजाम करने उसी साहिल के किनारे पर जा बैठा था जहां वो बूढ़ा शख्स उसके लिए खाना लेकर आया था। लेकिन आज वो बूढ़ा शख्स कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। हारून की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर गया। रात गहरी होने लगी, आवाज ज्यादा ठंडी होने लगी और समंदर की लहरें भी तेज होने लगी। रात के इस पहर समंदर के किनारे बैठकर उस बूढ़े शख्स का इंतजार करना फजूल था। ऐसा लग रहा था कि आज वो नहीं आएगा। हारून मायूसी के आलम में उठा और अपने घर चला आया। उसकी जिंदगी में आज पहला दिन था जब वो अपनी बीवी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाया था। जुलाका रात का खाना खाकर सुबह होने का इंतजार कर रही थी। हारून किचन में गया और बर्तनों को देखने लगा कि शायद कोई खाने की चीज पड़ी होगी। फिर उसने एक जगह से कपड़ा हटाया तो वहां उसने देखा कि एक बड़ा मटका छुपा कर रखा गया था, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने मटके का ढक्कन हटाया तो वो ताजा पके हुए चावलों से भरा हुआ था। वो खुशी से कहने लगा, जुलेखा, देखो चावल। लेकिन वह यह कहते ही रुक गया और इससे आगे की बात न कह पाया, क्योंकि उसे समझ आ चुकी थी कि उसकी बीवी ने यह खाना उससे छुपा कर रखा था। लेकिन जब उसके घर में कुछ था ही नहीं, तो फिर यह खाना कहां से आया? जब उसने कुछ सोचा तो फिर उसे याद आया कि आज से काफी दिन पहले जब उसने एक बड़ी मछली पकड़ी थी तो वो उसे भेजकर कुछ चावल लाया था, और तब से उसके घर में चावल नहीं पके थे। उसे समझ आ चुकी थी कि यह चावल उसकी बीवी ने अपने लिए संभाल कर रखे थे और उसने उन्हें आज पकाया है। उसे इस बात का दुख नहीं था कि जुलेखा ने अपने लिए सोचा है, बल्कि उसे इस बात की खुशी थी कि वो आज भी भूखी नहीं सोई थी। हारून ने अपना पेट भरने के लिए वही चावल खाए। आधी रात के वक्त समंदर का पानी और ज्यादा आगे आ जाता था और उसके घर तक पहुंच जाता था। आज भी समंदर का पानी उनके घर के करीब आ चुका था, जिसकी वजह से उसके घर में ठंडक बढ़ गई। हारून खिड़की में बैठा समुंदर की लहरों को आता जाता देखकर यह सोचने लगा कि आज वह पूरा दिन भूखा रहा, लेकिन उसकी बीवी जुलेखा ने उसे चावल छुपा कर रखे। इन्हीं सोचों में वह सो गया और फिर सुबह हो गई, और आज वो सुबह थी जो हारून को उसकी बीवी जुलेखा का चेहरा दिखाने वाली थी। आज वो सुबह थी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। आज वो सुबह उन बीवियों के लिए ऐसा सबक लेकर आई थी जो मुश्किल में
अपने शौहरों का साथ नहीं देती, उनकी हिम्मत नहीं बंधाती और बुरे वक्त में उन्हें अकेला छोड़ देती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही हारून फिर से मेहनत करने के लिए उठ गया। उसकी बीवी अभी भी सो रही थी और हारून उसे अपनी बीवी के रूप में आखिरी दफा देख रहा था। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी। वो मछलियां पकड़ने के लिए अपने घर से बाहर निकल आया। वह समंदर के किनारे पर पड़ी अपनी कश्ती का जायजा लेने लगा। आज उसने फैसला किया कि वह पहले से भी बड़ा खतरा मोल लेगा और वह और ज्यादा गहरे पानी की तरफ जाएगा। इसीलिए वह अपनी खस्ता हाल कश्ती का जायजा ले रहा था कि क्या उसकी कश्ती इस काबिल है कि वो इतने गहरे समुद्र में जा सके। उधर हारून कश्ती लेकर गहरे पानी की तरफ रवाना हो रहा था। इतनी देर में जुलेखा भी जाग चुकी थी और घर छोड़कर अपने मां बाप के घर की तरफ रवाना हुई। वो अपना घर और अपने शौहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली गई। हारून जब गहरे पानी में पहुंचा तो उसने अपना जाल उठाकर पानी में फेंक दिया। हर बार जब भी वह जाल पानी में फेंकता तो उसको यही उम्मीद थी कि वो कोई ना कोई मछली जरूर पकड़ लेगा, लेकिन हर दफा उसका जाल खाली रहा। फिर आखिरकार एक दफा उसने अपना जाल पानी में फेंका कि अचानक उसका जाल हिलने लगा। उसका जाल बहुत भारी लग रहा था। उसने फौरन से अपना जाल खींचा और फिर जब जाल पानी से बाहर आया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। जाल के अंदर एक बहुत बड़ी मछली थी और साथ में उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो मछली जैसे हारून को ही देख रही थी। हारून ने पहली दफा इस तरह की मछली देखी थी। उसके छोटे छोटे बच्चे भी जाल में फंसे हुए थे, जो कि बेबस नजर आ रहे थे। हारून का दिल पिघल गया। उसने आहिस्ता से जाल खोला और मछली के छोटे छोटे बच्चों को पानी में छोड़ दिया। हारून ने जब बच्चों को पानी में छोड़ा तो वह वहां से तैरकर कहीं भी ना गए, बल्कि जाल में अपनी मां को देखने लगे और उसके गिर्द ही घूम रहे थे। वो मछली के बच्चे अपनी मां के साथ ही रहना चाहते थे। हारून ने जब यह मंजर देखा तो उसे सारी कहानी की समझ आ गई, लेकिन वह भी मजबूर था। वो अपना घर बचाना चाहता था, इसलिए वह यही कोशिश कर रहा था कि उसके हाथ में कोई ना कोई मछली आ जाए। इसलिए उसने जाल को कश्ती के अंदर खींच लिया। वो मछली कश्ती के अंदर आकर तड़पने लगी। दूसरी तरफ समंदर में उस मछली के छोटे छोटे बच्चे पानी में मचल रहे थे। उसके बच्चे अभी भी कश्ती के साथ तैर रहे थे। हारून की नजर जब उस मछली के बच्चों पर पड़ी, हारून को उन पर तरस आ रहा था, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि अगर आज उसने मछली को छोड़ दिया तो उसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा और शायद वह कल से भूख से बेहाल होकर मछली पकड़ भी ना सके और उसकी कहानी ही खत्म हो जाए। यानी हारून को यह महसूस हो रहा था कि आज उसके पास जिंदगी का आखिरी दिन है। आज उसे किसी भी हाल में किसी मछली को पकड़ना है। हारून ने जो मछली पकड़ी थी वो इस कदर बड़ी थी कि वो उसे बेचकर अपना पूरा महीना आराम से गुजार सकता था। वो मछली कश्ती में तड़प रही थी, जबकि उसके बच्चे पानी में हारून को मछली के बच्चों पर तरस आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसने उस बड़ी मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया। वो रोता हुआ उस मछली की तरफ देख रहा था और उससे कहने लगा, जा, चली जा अपने बच्चों के पास। आज उसे यह महसूस होने लगा कि वह सिर्फ एक मछेरा नहीं बल्कि एक इंसान भी है। उस बड़ी मछली ने समंदर की गहराइयों में जाने से पहले एक नजर हारून की तरफ देखा, जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। इसके बाद वो मछली अपने बच्चों के साथ समंदर की गहराइयों में चली गई। हारून अपना सर पकड़कर कश्ती में बैठ गया और सोचने लगा कि यह उसने क्या कर दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने आप से कहने लगा, कोई बात नहीं, आज अगर मैं खुश नहीं तो क्या हुआ, आज वो मछली और उसके बच्चे तो खुश होंगे। यह कहते ही वह अपनी आंखें बंद करके कश्ती में बैठा रहा और अपने आप में ही गुम हो गया। लेकिन फिर उसे अपनी कश्ती में किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। हारून ने नीचे पानी की तरफ देखा। उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे एक सोने का टुकड़ा दिखाई दे रहा था। हारून को वही मछली नजर आ रही थी जिसे उसने पकड़ा था। उसके मुंह में एक सोने का टुकड़ा था। अरुण ने मछली के मुंह से सोने का टुकड़ा पकड़ लिया, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। इसके बाद वो मछली दोबारा पानी में गई और कुछ और सोने के टुकड़े अपने मुंह में लेकर आई।
जिन्हें हारून ने पकड़ लिया। इतना सारा सोना देकर वो बहुत खुश था और वो ये सोचने लगा कि आज उसकी बीवी बहुत खुश हो जाएगी। हारून को अब मछली पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर वापस आया। घर आकर उसने देखा कि घर में सन्नाटा छाया हुआ था। उसने अपनी बीवी को आवाज दी जुलेखा, लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया और अचानक उसे अपनी बीवी की कही हुई बात याद आई। अगर कल भी तुम कोई मछली पकड़ कर ना लाए तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। हारून ने अपना सर पकड़ लिया और वह यह सोचने लगा कि कहीं सचमुच उसकी बीवी तो नहीं चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हारून के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने अपनी बीवी को पूरे घर में देखा, लेकिन उसकी बीवी कहीं पर नहीं थी। फिर वह तेजी से घर से बाहर निकला, लेकिन उसकी बीवी कहीं पर नहीं थी। उसे समझ आ चुकी थी कि उसकी बीवी छोड़कर चली गई है। वो परेशान हो चुका था। उसने वह सोने का टुकड़ा लिया और बाजार में जाकर बेच दिया। हारून ने पैसे लिए और घर की तरफ आ गया। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वह दिल शिकस्ता होकर बैठा था। वो रात को फिर समंदर के किनारे आ बैठा। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी बीवी जुलेखा नहीं थी। उसे समझ आ चुकी थी कि उसकी बीवी उसके पास उसके लिए नहीं, बल्कि पैसों के लिए थी। जैसे ही पैसा खत्म हुआ, वह उसे छोड़कर चली गई। जो सांस छोड़ने वाले होते हैं वह किसी भी हाल में छोड़ जाते हैं, और जिन्होंने सांस निभाना होता है वह हर तरह के वक्त में सांस निभाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें कई तरह के सबक देती है। जिंदगी में हर तरह का वक्त आता रहता है, लेकिन मुश्किल वक्त ही हमें बताता है कि असल में हमारे अपने हैं कौन और गैर कौन। जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं वही हमारे असल साथी हैं। अच्छे वक्त में तो गैर भी साथ दे देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।